अच्छा लिया गया है कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम बताना है। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले समझिए, प्रायिकता ही एक तरह का संभावना से जुड़ा हुआ है, गारंटी वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बोल रहा है कि कोई भी सिक्का है, सिक्का में तो 2 साइड होता है, हेड भी होता है और टेल भी होता है। ठीक है, तो कोई गारंटी ले सकता है कि इस बार उछाले हम सिक्का तो हेड ही आए, या इस बार उछाले सिक्का तो टेल ही आए? ऐसा गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही संभावना से जुड़ा हुआ है, घटना से जुड़ा हुआ है, घटना है। तो यही बात पर एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो 0 होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी असंभव रहेगा हम लोग के सामने, असंभव घटना की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा? 0। और प्रायिकता का अधिकतम मान रहेगा तो अधिकतम मान रहेगा तो 1। 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है। ये कंफर्म रख लीजिए कि इस बार ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 3 सिक्का है, 3 सिक्का है। ठीक है, इस तरह से 300 सिक्का है मेरे पास। एक सिक्का के 2 साइड हमेशा होता है, तो इसलिए हमको सिक्का के परिणाम की संख्या जब निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हमको लगाना होगा। क्योंकि सिक्का में 2 साइड होता है, इसलिए 2 लिख के पावर में n कर दिए। यही पासा बोलता है, तो पासा में 6 साइड होता है, उस पर 6 पे पावर n दे देते हैं, तो इसका परिणाम की संख्या निकल जाता है, कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या 2 पे पावर n का है, काहे कि साइड सिक्का में 2 ही साइड होता है। कुल परिणाम पासा में कुल परिणाम की संख्या यहाँ पर और लिख देते हैं, सिक्का में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर अगर बोलता है तो पासा में, ठीक है, पासा में कुल परिणामों की संख्या 6 पे पावर। क्यों हुआ? काहे कि पासा में 6 साइड होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना? 3 सिक्का शुरू में ही बोल दिया, यानी 2 पे पावर 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि परिणाम जो संभव कुल परिणाम की संख्या होगा ना, वो 8 होगा। तो आपको दिखाना है कि कुल परिणाम संभव परिणाम कैसे 8 हो जाएगा। तो चलिए आके देख लेते हैं। हो सकता है कि तीनों सिक्का में हेड हो जाए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, जरा हमको बताइए। या ये भी हो सकता है कि तीनों सिक्का में टेल टेल हो जाए। हम हो सकता है बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट घटना पे आधारित है। ठीक है, चलिए तो ये भी हो सकता है कि नहीं, कि एक ठो पे हेड आ जाए और 2 ठो पे टेल आ जाए। ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चा लोग बोल रहा होगा सर तो ऐसा कहते हैं कि अव्वल में दोनों पे टेल हेड हो जाए, वो भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि एक ठो पे टेल हो जाए, एक ठो पे हेड, और एक ठो पे हेड और टेल हो जाए, कोई दिक्कत? या ये भी हो सकता है, सही बात है, 2 गो टी आगे चल जाए, यहाँ पे एच आ जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 2 ठो टी आ जाए सर, और अच्छा 2 ठो टी हो जाए, 2 ठो टी तो लिखी दिए हैं, एक ठो एच हो जाए। अब 1 ठो टी लिखे हैं, 2 ठो एच लिखे हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एच और या टी, और टी भी हो, एच भी हो सकता है कहीं पे? ऐसा नहीं है। एक ठो पे सिक्का पे हेड आ जाए, एक ठो पे टेल आ जाए, फिर एक ठो पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि हेड हेड टेल हो सकता है। जब अनुमान ही लगा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 तो हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आप कितना भी दिमाग लगा दीजिए, इससे ज्यादा आपका संभव परिणाम नहीं हो सकता है। यानी जब सिक्का हम उछालेंगे तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, जब सिक्का हम उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, या सिक्का हम जब उछालेंगे तो हो सकता है एगो पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। या ये भी हो सकता है कि एगो पे टेल आ जाए, एगो पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए। ठीक है, ऐसा सिक्का है ना, हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए। तो इसी तरह से बनता है। सबसे पहले आप उसका परिणाम की संख्या निकाल दीजिए, उसके बाद आप आराम से ये वाला भी सोच सकते हैं